नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और टॉपिक का नाम है कि ये सर गुटखा खाना मैं तो पूरा छोड़ दिया हूँ। तो ये जो टर्म है, जो सेंटेंस है, जो फ्रेज़ है, बहुत सारा पेशेंट यूज़ करते हैं। मेनली मेरा पीरियोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में पोस्टिंग रहता है। तो पीरियोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारा वेरियस टाइप्स ऑफ पेशेंट आते हैं, लेकिन मैक्सिमम पेशेंट जो आता है स्केलिंग करने के लिए, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, हैंड स्केलिंग। तो अल्ट्रासोनिक स्केलिंग हम लोग मेनली करते हैं। स्केलिंग में क्या होता है, दांत में जहाँ पे स्टेन, कैलकुलस ये सब डिपोजिशन रहते हैं, या फिर पीरियोडोंटल सर्जरी के पहले हम लोग दांत अच्छे से साफ करने के लिए अल्ट्रासोनिक सोनिक स्केलिंग ये सब हम लोग करते हैं। तो करते करते पेशेंट के साथ हम लोग का थोड़ा बातचीत होता है, कैसे क्या उनका ओरल हैबिट्स कुछ होता है, क्या पान गुटखा सिगरेट ये सब कुछ खाते हैं क्या, इस सब के बारे में पूछते हैं। तो मैक्सिमम पेशेंट ये बोलता है कि हाँ खाता था, लेकिन अभी मैं पूरा छोड़ दिया हूँ, एकदम नहीं खाऊंगा, अभी लास्ट हो गया मेरा, इसके बाद से मैं अब कभी नहीं खाऊंगा, पूरा छोड़ दिया हूँ। तो ये एक मज़ेदार टर्म है। इसके बारे में हम लोग को सोचना है कि पेशेंट को ऊपर देखना है, जस्ट इस भरोसे नहीं कि वो पूरा छोड़ दिया मतलब उसका कुछ है नहीं। और मैक्सिमम पेशेंट डेंटल क्लिनिक में, कॉलेज में जब आएंगे तो बोलते हैं कि मैं तो बस दांत साफ करवाने के लिए आया, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये बात बहुत ही दिमाग के रखने के बाद पेशेंट वर्क करना चाहिए कि नॉर्मली इंडिया में ऐसा बहुत ही रेयर पेशेंट है जो नॉर्मल डेंटिस्ट के पास, एक डॉक्टर के पास बस ओरल हाइजीन अवेयरनेस कॉन्शियस होकर आएंगे। उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ ना कुछ जाके प्रॉब्लम होने के बाद उसके बाद ही मैक्सिमम पेशेंट आते हैं। नॉर्मल इजीली कोई विदाउट प्रॉब्लम लेके कोई आता नहीं। तो बहुत पेशेंट ऐसे भी आते हैं जस्ट बोलेंगे दांत साफ करने के लिए, दांत में थोड़ा बहुत स्टेन कैलकुलस की वजह से उतना कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब गुटखा, खैनी, ये सब बीमल टीमल जो आता है वेरियस टाइप्स ऑफ, ये सब खाते खाते ओरल कैविटी में, मेनली हम कोई कोई जो यूज़ करते हैं गुटखा गुटखा खाते हैं, एक साइड में, इस साइड में नहीं तो इस साइड में रखते हैं, वहाँ पे कुछ ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है। एक स्टेज में जाते जाते वो होते होते अल्सरेटिव लेसन हो के बाद में जाके यहाँ पे फाइब्रस बैंड बन के के बाद पूरा एकदम आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस इसको बोलते हैं, माउथ ओपनिंग एकदम रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से खा भी नहीं पाते, कुछ मुंह ओपन भी नहीं कर सकते, कुछ बात भी नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जब इनिशियल कुछ सिम्टम्स दिखा जाता है, उसको मुंह खोलने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर का कुछ स्पॉट लेसन ये सब देख पा रहे हैं, उसके बाद जाके वो थोड़ा बहुत डरने के बाद फिर से वो आता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट, कुछ कुछ अच्छा पेशेंट भी होता है जो थोड़ा बहुत जहाँ पे अवेयरनेस होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, उस स्टेज में भी आते हैं, लेकिन मैक्सिमम पेशेंट नॉर्मली ऐसे आते नहीं। सब पेशेंट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के बाद, डर जाने के बाद, उसके बाद जाके आते हैं नॉर्मल स्केलिंग करने के, हाँ मुझे बस दांत साफ करना है, दांत स्केलिंग करना है। लेकिन हम लोग तो जस्ट ऊपर ऊपर से साफ कर देते हैं, स्केलिंग कर लेते हैं। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक है डेंटल स्टूडेंट के लिए, आप स्केलिंग करने के टाइम में अच्छे से उसको ओरल कैविटी चेक करना है। फर्स्ट तो हम लोग टूथ का देखेंगे, हर एक एस्पेक्ट, हर एक पूरा हम लोग का अपर जो, लोअर जो का, लेबियल साइड, लिंगुअल साइड, हर एक एस्पेक्ट, मेसियल, डिस्टल, कितना पॉकेट डेप्थ से है, कहाँ पे क्या फूड लॉसमेंट, फार्केशन, थोड़ा बहुत देखेंगे। देखने के बाद गाम पोर्शन में, पीडियोडोंशियम पोर्शन में भी हम लोग को चेक करना है। गाम में स्ट्रिबलिंग टिबलिंग जो होता है, स्ट्रिबलिंग भी से भी बहुत कुछ पता चल जाता है पेशेंट का कितना हेल्थ हाइजीन अवेयरनेस कैसा है, उसका हेल्थ कंडीशंस कैसा है, मेसिकल कंडीशंस कैसे, इस सब के बारे में, स्ट्रिबलिंग प्रेजेंट है कि नहीं, गाम में प्रोबिंग ऑन, ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग हो रहा है कि नहीं, इस सब के बारे में बहुत अच्छे से एक आइडिया हो जाता है। और एक चीज़ है जहाँ पे उसको ओरल हैबिट्स होता है, स्टेन कैलकुलस जहाँ पे होता है, वहाँ पे कुछ ना साइड में थोड़ा बहुत अल्सरेशन, ब्लैक कलर का बाक्कल से इस टाइप का देखने को मिलता है। नॉर्मली ज़्यादा पेशेंट इस सब के बारे में बोलेंगे नहीं, वो सोचते हैं कि दांत ये हुआ है, ये मैं खाता हूँ इसकी वजह से हुआ है, दांत साफ करने की वजह से ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। इसके बाद भी, दांत साफ करने के बाद भी हम लोग को कुछ मेडिकेशंस, कुछ ट्रीटमेंट, कुछ माउथ वॉश, टूथपेस्ट, कुछ मेडिसिन, ऑइंटमेंट, ये सब देना पड़ता है, जिसके बाद जाके होता है। और मैक्सिमम पेशेंट बोलेंगे मैं खाता था लेकिन पूरा छोड़ दिया हूँ, कभी नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूँगा। लेकिन ये उतना ईजी नहीं है। कोई भी एक हैबिट्स जब आपको क्यों करते हैं, इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था, कोई कोई एक पर्सन हैबिट्स क्यों करती है, सब ओरल हैबिट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ हैबिट्स, क्योंकि उसका जो एंग्जाइटी है, काम के जगह पे प्रेशर है, स्ट्रेस है, वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क प्रेशर में, थोड़ा मन को ठीक रखने के, ब्रेन में डोपामाइन ये सब ठीक रखने के लिए, इसके लिए थोड़ा बहुत ये सब करते हैं, ठीक है, स्मोकिंग से लेके, सिगरेट से लेके, जो उसका ब्रेन बॉडी सब थोड़ा बहुत ठीक रखने के लिए उसका ब्रेन को चाहिए, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके वजह से ही करते हैं। तो उतना आसानी से कोई ये सब कोई छोड़ नहीं सकता। छोड़ने के लिए बहुत एक धीरे धीरे करके वेरियस टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूट मेडिसिन, सब्स्टिट्यूट देने के बाद ये सब छोड़ा जा सकता है। जितनी इजीली बोल सकते हैं मैं छोड़ दिया हूँ, मैं कभी नहीं खाऊंगा, उतना इजीली नहीं है। तो अच्छे से एक डेंटल स्टूडेंट हो, बाक्कल मिकोसा, ओरल मिकोसा, गाम रीजन, पेशेंट जो भी बोले, कुछ बोली या ना बोले, आपको ये बेसिक बेसिक कुछ चीज़ चेक करना है। क्योंकि मैं भी कुछ पेशेंट कर रहा हूँ, पेशेंट ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, कुछ कुछ चीज़ वो सोचते हैं कि हाँ दांत साफ, मेरा दांत ये स्टेन कैलकुलस है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो, ये अगर साफ करेंगे तो हो जाएंगे, तो हम लोग बस साफ करने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन
हम लोग को उसके अलावा भी पेशेंट से आके बात करना है, पूछना है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कितना दिन से क्या हो रहा है, उसका कुछ जो बाकल में कुछ समय कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जहाँ पे ये सब जगह मेनली मैंडिबल का 2 साइड में मेनली जो गुटखा खैनी टैनी रखते हैं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं, माउथ ओपन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, कितना फ्रीक्वेंसी में गुटखा पान सिगरेट ये सब लेते हैं, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए, बात करना चाहिए, बहुत अच्छे से बहुत कुछ आइडिया मिलेगा, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन बढ़ेंगे, तो कोप अप सिचुएशन होगा बहुत अच्छे से, एक अच्छा डेंटिस्ट हम लोग बन सकते हैं, बस यही था। तो बहुत सारा आते हैं पेशेंट बोलते हैं मैं तो पूरा छोड़ दिया और कभी नहीं खाऊंगा, बस ये दांत साफ करने के बाद छोड़ दूंगा, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है मुझे जो लगता है। आप लोगों को क्या लगता है आप बोलिए, आप लोगों के साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल के अंदर से नए नए वीडियो डिस्कवर कीजिए, और कुछ भी क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया, वहाँ पर जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।